नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज थलाइवी की चर्चा। थलाइवी जयललिता के जीवन पर आधारित बायोपिक है और इसका निर्देशन विजय ने किया है और इसे लिखा है विजेंद्र प्रसाद ने। और इसमें कंगना रनौत शीर्षक भूमिका निभा रही है, थलाइवी यानी जयललिता की। भारतीय माहौल में तीन चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं और सबके चर्चा का विषय होती हैं। एक तो फिल्म, दूसरी राजनीति और तीसरा क्रिकेट। राजनीति और फिल्म, इन दोनों क्षेत्रों में जयललिता की भागीदारी थी। पहले वह अभिनेत्री थी, बाद में राजनीति में आई और थोड़ी विवादास्पद भी रही और उनका राजनीति में कंट्रीब्यूशन भी रहा। देखना यह है कि विजेंद्र प्रसाद ने उनके जीवन के किन प्रसंगों और घटनाओं को फिल्म के अंदर रखा है। यह पूरी तरह से लेखक और निर्देशक पर निर्भर करता है कि वह किसी भी महान हस्ती के जिसके ऊपर बायोपिक बनाई जा रही है उसके जीवन के किन प्रसंगों को लेता है, किन घटनाओं को लेता है और अपनी बात कहता है। पूरा जीवन, खास करके जयललिता जैसे व्यक्तित्व का पूरा जीवन 2.5 घंटे 2 घंटे की फिल्म में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। चुनौती यह है कि किस प्रकार से इस कथा को गूंथा जाए कि वह दर्शकों के लिए रोचक हो, दर्शकों को कोई आपत्ति न हो, दर्शक जयललिता को जान सकें। तात्पर्य यह है कि जो लोग जयललिता को जानते हैं, खास करके तमिलनाडु के दर्शक, वे संतुष्ट रहें और उत्तर भारत के दर्शक जो उनको उतना नहीं जानते हैं वे उनके प्रति जिज्ञासु रहें, अपनी जिज्ञासा शांत करें इस फिल्म को देख करके। मुझे लगता है कि यह फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को आकर्षित करेगी, इसलिए कि एक तो इसमें कंगना रनौत हैं जो समर्थ अभिनेत्री हैं और इस फिल्म के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। निर्देशक विजय ने उनको किस रूप में जयललिता के चरित्र में ढाला है और वह कितना खरी उतरती हैं दर्शकों की कसौटी पर, यह जल्दी ही पता चल जाएगा। इसी 10 सितंबर को यह फिल्म रिलीज हो रही है। अफसोस की बात है कि यह फिल्म पीवीआर और मल्टीप्लेक्स में नहीं आ रही है, इसलिए कि रिलीज़ के लिए उन्होंने 2 हफ्ते का विंडो रखा है और उनकी डिमांड है कि यह 4 हफ्ते का विंडो होना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को अपने थिएटर में लगाने की बात रद्द कर दी है। अब यह फिल्म केवल सिंगल स्क्रीन में जाएगी। साथ ही आपको याद होगा, और महाराष्ट्र में यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि महाराष्ट्र में सिनेमाघर अभी तक नहीं खुले हैं और ऐसी संभावना भी नहीं है कि 10 तारीख तक यह खुल जाएंगे। ऐसे में एक बिज़नेस का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से जो आता है वह रुक जाएगा। लेकिन इस फिल्म ने ओटीटी और सिंगल स्क्रीन के जरिए अपनी कमाई सुनिश्चित कर ली है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह फिल्म नुकसान में नहीं रहेगी क्योंकि 90 करोड़ की लागत उन लोगों ने निकाल लिया है। हिंदी में तो यह नेटफ्लिक्स पर आएगी 2 हफ्ते के बाद, लेकिन साउथ की सारी भाषाओं की, खास करके तमिल और तेलुगु की, अमेज़ॉन पे आएगी। वहाँ 4 हफ्ते के बाद आएगी, हिंदी में 2 हफ्ते के बाद आएगी। निश्चित रूप से इसको दर्शक मिलेंगे और इनको, निर्माताओं को, इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से ठीक ठाक रकम मिली होगी, तभी इन्होंने उसे दिया है। इस फिल्म में एक और ख़ास बात है, वह है रजत अरोड़ा का संवाद। रजत अरोड़ा के संवादों को हम जानते हैं और उन्होंने एक और बायोपिक द डर्टी पिक्चर के भी संवाद लिखे थे, अगर आपको याद हो तो। वास्तव में सिर्फ 3 अभिनेत्रियों पर बायोपिक मिलती है। एक सावित्री, जिसमें महानटी बनी थी, वह हिंदी में नहीं बनी थी। दूसरी सिल्क स्मिता के जीवन पर बनी द डर्टी पिक्चर और अब तीसरी जयललिता के जीवन पर बनी थलाइवी। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्रियों पर अभी तक किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की है, न तो बायोपिक बनाने की कोशिश की है और न किसी और तरीके से उसे पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। हम इंतज़ार करेंगे कि वह भी जल्दी ही मुमकिन हो, क्योंकि हिंदी की भी कई अभिनेत्रियों और अभिनेताओं का जीवन बायोपिक के योग्य है।
आप अपनी राय दें कि आप कहाँ ये इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। क्या आप सिंगल स्क्रीन में से देखेंगे या आप भी OTT पर आने का इंतज़ार करेंगे, जो कि 2 हफ्ते के बाद आ रही है। जो भी आपकी राय हो ज़रूर लिखिए और बताइए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।